हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे प्रत्यास्थता के पार्ट 2 के न्यूमेरिकल। इससे पहले हम पार्ट 1 के न्यूमेरिकल बता चुके हैं। ये उसके न्यूमेरिकल देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ पर प्रत्यास्थता के न्यूमेरिकल कुमार मित्तल की बुक से पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए बेटा, उसमें 1 से लेकर 13 नंबर तक सवाल तक हो चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 14 नंबर से जितने भी हो सकते हैं। इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताने की कोशिश करूँगा। आइए बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो पहला न्यूमेरिकल है, देखिए क्या है बेटा। आज का 14 नंबर न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। 14 नंबर न्यूमेरिकल कह रहा है 10 किलोग्राम का एक पिंड 0.3 मीटर लंबे तार को एक सिरे से बांधकर एक वृत्त से घुमाया जाता है। तो तार का क्षेत्रफल आपको दिया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। भंजक प्रतिबल 4.8 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यदि पिंड का कितना अधिकतम कोणीय चाल से घुमाया जाए। बेटा इसमें एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है बच्चों। तो ये जो है एक हम आपको फार्मूला बता दें। फार्मूला बेटा एक होता है, आप पहले ये समझिए आपको गिवन क्या है, मतलब दिया क्या गया है आपको बेटा m की वैल्यू गिवन है 10 किग्रा, और आपको क्या दिया है l की वैल्यू दिया है 0.3 मीटर, और इसमें आपको क्षेत्रफल दिया है बेटा, क्या दिया गया है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और बेटा इसमें आपको भंजक प्रतिबल दिया है, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस आपको दिया है 4.8 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा इसमें आप पिंड का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, वो भी मैक्सिमम, बेटा अधिकतम मैक्स एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करना है। चलिए बच्चों, हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। भंजक प्रतिबल ब्रेकिंग स्टेट, नाम लिख दिया बेटा भंजक प्रतिबल, आप इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में ब्रेकिंग स्ट्रेस बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों F/A। प्रतिबल बराबर वैसे भी फार्मूला होता है F/A, स्ट्रेस बराबर। तो ठीक बच्चों, यहाँ पर जो F लगेगा बेटा वो मैक्सिमम लगेगा। क्या लगेगा मैक्सिमम। तो बेटा यहाँ पर आपको F की वैल्यू तो दिया है, इसकी कितना दिया बेटा 4.8 × 10⁻7 बराबर F मैक्स की वैल्यू हमें नहीं पता बेटा, और हमें एरिया पता है बेटा। एरिया कितना दिया है 10⁻⁻6। तो F मैक्स की वैल्यू आप यहाँ निकाल सकते हैं 4.8 × 10⁻7 × 10⁻, बेटा इधर जाके माइनस हो जाएगा भाई, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 4.8 × 10⁻7 मन से 1 जाएगा, 1 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 न्यूटन आएगा बच्चों। F मैक्स कितना आ गया इतना। लेकिन अभी हमें क्या नोट कर लें, तो इसके बाद हम बताएं आपको। इसके बाद बेटा आपको F मैक्स की वैल्यू पता है 48 न्यूटन। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे F मैक्स बराबर एंगुलर में पढ़े होंगे mR⍵²। बेटा ये ऐसे क्या फार्मूला होता है सुनिए। F बराबर फार्मूला होता है mv²/r। ये होता है अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र फोर्स से, मतलब केंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है बच्चों। यहाँ v की वैल्यू होती है R⍵। अगर ये वही v की वैल्यू में यहाँ पुट कर दें तो आएगा mR⍵²r², हटाएंगे तो m²r²/ω², एक आर से एक आर कट जाएगा, तो ये आएगा बच्चों। इस वजह से बेटा हमने ये यूज किया है। अब आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी थी 48 न्यूटन, m की वैल्यू 10 किलोग्राम, r बेटा जो लेंथ है डोरी की, जब भाई घुमाएंगे जब उसको रेडियस, तो l लिखो चाहे r लिखो, ये दो आपका रेडियस का काम ही करेगा। तो 0.3 आएगा × ω²। तो बेटा एक काम करें, इनका आप डिवाइड दे दें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 का आप डिवाइड दे दो ω², और 3 से इसको डिवाइड दो कितना आएगा बेटा 3 × 3 3 × 6 = 18। तो बेटा इसको स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो आएगा 4 रेडियन प्रति सेकेंड। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी आ चुका है बच्चों, इसको आप नोट कर लो। 15 नंबर सवाल आइए बच्चों पढ़ते हैं। एक मेटेलिक वायर है आपके पास, एक मेटेलिक वायर है जा रेडियस 0.2 mm। बेटा एक धातु की एक तार की त्रिज्या जो दिया है आपको, त्रिज्या आपको कितना दिया बच्चों,
यहाँ पर आपको त्रिज्या दिया है 0.2 mm। बेटा आप इसको मीटर में बदलिए, पहले मीटर बदलने के लिए -3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। उसके बाद हाउ मच फॉर रिक्वायर्ड इंक्रीज, बेटा कितना बल चाहिए इसकी लंबाई जो है वो इंक्रीज करने के लिए, कितना बेटा इसकी लंबाई में इंक्रीजिंग। तो बेटा जो लंबाई में वृद्धि है इसको हम डेल्टा एल मान सकते हैं या स्मॉल एल मान सकते हैं। डेल्टा एल मान लो या स्मॉल एल मान लो। कितना दिया बेटा 0.2% की वृद्धि। कितने फोर्स की, कितने बल की आवश्यकता होगी, फोर्स निकालना है यहाँ पर। एंड वाई की जो वैल्यू आपको गिवन है 9 × 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आपको गिवन है। तो आइए बच्चों यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूले लगाते हैं जिसमें आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। तो बेटा जो एल दिया है इसको हम ऐसे ही सकते हैं बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर्सन को 0.2/100 लिख देंगे तो ये परसेंट हट जाएगा। ये क्या आ गया, एल की वैल्यू है। अब एक काम करिए आप लोग, फार्मूला हम आपको बता दें। फार्मूला क्या था बेटा, जो y = होता है F/A। क्या होता बच्चों, y = फार्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल स्ट्रेस, स्ट्रेस बटे विकृति, यंग मॉडुलस गुणांक, बेटा इसको बोलते हैं एंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। बेटा इसका फार्मूला जो होगा इसको कन्वर्ट करेंगे अगर हम दूसरे उसमें, तो y बराबर इसको लिख सकते हैं F/A। इसको लिख सकते हैं लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। इसको हम लिख सकते हैं बेटा क्या, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। यहाँ से अगर एफ की वैल्यू हम निकालें, इसको थोड़ा अच्छा कर दें तो एफ इंटू कैपिटल एल ए इंटू एल। यहाँ से बेटा एफ की वैल्यू हम फाइंड करें तो ये इधर चला जाएगा YAL बटे कैपिटल एल, ये आएगा बच्चों। अब आपको बता दें यहाँ y की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। y की वैल्यू कितनी है बेटा, 9 × 10⁻10। देख लो बेटा कितनी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, हमने रख दिया यहाँ पर। उसके बाद इंटू ए का मान तो पता नहीं है, ए के लिए त्रिज्या दिया बेटा, पहले हमें एक निकालना पड़ेगा। ए कैसे निकालेंगे बेटा, आइए देखते हैं हम कहीं किनारे पर। पहले ए की वैल्यू निकाल लें। ए बराबर होता है πr² एरिया। तो बेटा एरिया इसको लिख सकते हैं 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी दिया बेटा, ये इसका स्क्वायर करेंगे, देखो आर स्क्वायर है, इसका जब स्क्वायर करेंगे हम तो 0.02² 4 हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4। अब एक संख्या बाद 2 0 हो जाएगा और इसका -6 हो जाएगा। आपको पता है बेटा इस चीज़ को हम यहाँ यूज कर सकते हैं बेटा। आर की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 3.14 इंटू 0.04 10⁻⁻6 बटे एल। एल की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पर एल बेटा जो नहीं पता है इसमें एल की वैल्यू, यहाँ पर एल की वैल्यू हमें नहीं पता। तो एक काम करिए बेटा, या तो इसको परसेंट है 2% रहने दीजिए, मेरी बात समझिएगा। किसका 2% निकालेंगे, प्रारंभिक लेंथ का, भाई परसेंट आएंगे 100 आएगा। अब इनिशियल में एल का गुणा करेंगे, इनिशियल लेंथ का 2% इंक्रीज हुआ ना बेटा, तो बेटा यहाँ पर एल रहने दीजिए। स्मॉल ए एल की वैल्यू क्या हमने मान लिया, देखिए बेटा इस सवाल में क्या करेंगे, आर की वैल्यू दिया 0.2 mm, इसको किस में बदलेंगे हम, इसको बेटा मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ रखिएगा। फिर बेटा ये पॉइंट हटाएंगे, एक 0 आएगा, 0 ऊपर जाके -4 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, एल की वैल्यू दिया है 0.2%, सवाल में देख लीजिए 0.2% दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, एल का बेटा गुणा कर देंगे। एल का वो 0.2% है, पॉइंट हटाएंगे, पहले परसेंट हटाएंगे 100 लाएंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे बेटा 1000, ये हो जाएगा किसकी, एल की वैल्यू। इसके बाद एफ की जो वैल्यू है कितनी बेटा, ये दिया। इसके बाद एक फार्मूला होता है वाई बराबर क्या, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन का। स्ट्रेस का फार्मूला ये होता है, स्ट्रेन का ये होता है, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल दिया, इसको इधर भेज दिया, एल को नीचे लगा दिया। इसके बाद ए की वैल्यू होती है πr² जो कि हमने यहाँ रख दिया। अब बेटा वाई की वैल्यू हमने रखा, वाई की वैल्यू कितनी है बताइए बच्चों, y की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। उसके बाद पाई की वैल्यू पुट कर दिया, उसके बाद r की वैल्यू पुट कर दिया, देखिए यहाँ पर पुट कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इंटू स्मॉल एल की वैल्यू हमने ये रखा, यहाँ पर रख दिया। उसके बाद एल से एल काट दिया बेटा, फार्मूले में एल था। उसके बाद हमने क्या किया, 9 और 2 बेटा, 9 को लिखा, 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, ये वाला 2 यहाँ लिख दिया और ये इसको यहाँ लिख दिया। बेटा 10 यहाँ लिख दिया, 4 दूनी 8 यहाँ आ गया। उसके बाद बेटा 10⁻³ ऊपर जाके माइनस हो गया। अब हमने क्या किया, 8 9 72 बेटा 4 दूनी 8 9 72 आ गया, ये लिख दिया।
इनको सॉल्व कर लिए बेटा। 10 और 8 और 9 बेटा, अगर इससे हम घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 से 3 घटाएंगे तो -1 बचेगा। इनका हमने गुणा कर दिया बेटा, गुणा करने में कितना आया, इतना लिख दिया, और ये नीचे आके प्लस हो गया, जब इससे भाग दे दिया ये आ गया बेटा। आइए बेटा ये सवाल नोट कर लो, अगला सवाल देखते हैं हम। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। बेटा इसके बाद आपका सवाल नंबर है 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है बेटा, पढ़िए इसमें। यदि 1 किलोग्राम भार पर मीटर स्क्वायर का प्रतिबल एक तार पर लगाया जाए तो तार की लंबाई में कितने % की वृद्धि होगी, आपको y की वैल्यू दिया है। बच्चों आप बताइए, ये फार्मूला आप जानते हैं, प्रतिबल बटे विकृति स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, फार्मूला जानते हैं आप। तो बेटा यहाँ से विकृति की वैल्यू निकालिए, स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे, ये नीचे जाएगा तो आएगा क्या, प्रतिबल बटे y, और प्रतिबल की वैल्यू आपको गिवन है, देखिए सवाल में 1 किलोग्राम बेटा इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पहले। देखिए आपको इसमें क्या क्या दिया है, जो प्रतिबल आपको दिया है 1 किलोग्राम भार वेट बटे मिमी स्क्वायर। तो आप इसको एक काम करें, पहले किलोग्राम को न्यूटन में बदलें, न्यूटन में बदलने के लिए मेरे को वैल्यू आपको दिया 9.8 से गुणा कर दें, न्यूटन में बदल जाएगा। आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं 10 की पावर -4 से गुणा कर दें, मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। अब इसको आप ऊपर ले जाएंगे बेटा, तो 9.8 × 10 की पावर -4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ये आपका मान आ गया किसका, स्ट्रेस का। अब यहाँ हम रख सकते हैं 9.1 × 10 की पावर -4 बटे y की वैल्यू गिवन है आपको 1 × 10 की पावर 11। ठीक बच्चों, और ये तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो आएगा 9.1 × 10 की पावर 4 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -4 माइनस ये -15 हो जाएगा भाई, -11 -4 15 हो जाएगा। और एक बार बेटा आपको बता दें हम, -4 ऊपर जाके पहली बात तो प्लस होगा, अगर ये प्लस हो गया फिर समझिए 1 सेंटीमीटर बराबर बेटा, सॉरी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। बच्चों देख लो इसको किस में बदलेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है स्क्वायर है ना, -3 तो माइनस का 6 होगा, 6 मीटर स्क्वायर होगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा बेटा। इसको लिख सकते हैं 9.8 × 10 की पावर 6। जब यहाँ रखेंगे बेटा प्रतिबल की वैल्यू कितनी निकाली, इतनी निकाल लिया है, और y की वैल्यू ये है बेटा, मेरी बात समझिएगा। अब ये y की वैल्यू ऊपर जाके माइनस होगा, जब माइनस घटाएंगे 6 से तो -5 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, -5 बचेगा। अब एक काम करें बेटा, इसका परसेंट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे परसेंट, आइए देखते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 100 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 9.8 × 10 की पावर -5 और 2 माइनस का 3 आ जाएगा। अब इसको जो -3 से भाग देंगे हम तो 1000 से, मतलब नीचे आके प्लस होगा, भाग देंगे 0.0098, यही तो आएगा बेटा, 3 संख्या इधर आ जाएगा %। तो ये नोट कर लिया जाए सवाल बेटा आपका। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चलिए बच्चों आपके स्क्रीन पर देखते हैं। 17 नंबर, कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ अ ब्रास बार ऑफ लेंथ 0.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद दिया बेटा इसमें पॉइसन रेशियो ऑफ द रोड, सॉरी बेटा कंप्रेस विथ द लोड ऑफ 5 किलोग्राम वेट। तो बेटा इसमें y की वैल्यू आपको दिया है। चलिए बेटा इस सवाल को देखते हैं बच्चों। इस सवाल में क्या कहा, लंबाई आपको कितना दिया है, L की वैल्यू दिया है 0.5 मीटर, एंड से एरिया आपको दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको मीटर में बदलें, 10 की पावर -2 मीटर 4 हो जाएगा बेटा, क्योंकि बेटा 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर। स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। समझ गए बच्चों। उसके बाद क्या गिवन है हमें, देखिए सवाल में
इसके बाद 5 किलोग्राम भार, बेटा F की वैल्यू दी है 5 किलोग्राम वेट, इसको न्यूटन में बदलो, 9.10 से गुणा कर दो बेटा, G की वैल्यू 10 दिया ना, G से मल्टीप्लाई कर दिया करो, न्यूटन में बदल जाएगा। और बेटा इसमें एनर्जी की फाइंड करनी है, एनर्जी मतलब बेटा U फाइंड करना है, इसमें आपको U की वैल्यू Y की वैल्यू कितना इतना गिवन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपको G की वैल्यू दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए बच्चों हम आपको एक फार्मूला बता दें, U बराबर फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, पढ़ा बेटा। अबे क्या काम है, इसको बेटा बहुत बच्चे इसको प्रतिबल बोलते हैं हिंदी में, इसको विकृति बोलते हैं, इसको आयतन बोलते हैं, पढ़े हो बच्चों। चलिए बेटा इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इसको बेटा हम फार्मूले को प्रतिबल में चेंज करेंगे। कैसे, y बराबर, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, y बराबर प्रतिबल या स्ट्रेस बटे विकृति, क्यों बेटा पढ़े हो ना स्ट्रेन, यहाँ से बेटा स्ट्रेन की अगर वैल्यू निकालते हो इसकी स्ट्रेन की, तो बेटा क्या है बटे में जाएगा, तो बेटा प्रतिबल स्ट्रेन विकृति निकालोगे तो y बटे में चला जाएगा, तो प्रतिबल बटे y आ जाएगा। इसको जब प्रतिबल बटे y लिखेंगे तो प्रतिबल का प्रतिबल में गुणा करेंगे बच्चों, भाई इसकी वैल्यू निकालेंगे तो प्रतिबल बटे y यहाँ रखेंगे, तो प्रतिबल गुणे प्रतिबल बटे y, इसका मतलब समझिए बेटा स्ट्रेस, बेटा यहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे स्ट्रेन की वैल्यू, तो स्टेट स्ट्रेस, अब इनटू आयतन को लिख सकते हैं AL, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, तो प्रतिबल स्क्वायर बटे y इंटू AL, इसको F/A लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं 1/2, प्रतिबल को क्या लिख सकते हैं स्ट्रेस, क्या होगा बेटा F/A का होल स्क्वायर इंटू AL बटे y, तो 1/2 F स्क्वायर A स्क्वायर इंटू AL बटे y, एक ए से एक कैंसिल, 1/2 F स्क्वायर L बटे A, ये एक फार्मूला आ गया बेटा, और इंटू बटे में y आ गया, ये किसका फार्मूला आ गया U का, क्या आ गया बच्चों फार्मूला आ गया। अब एक काम करो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे आइए देखते हैं, क्या क्या हमें गिवन है बेटा बताइए बेटा। 1/2 F की वैल्यू कितनी है बेटा 5, इसका स्क्वायर करोगे 5 के स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100 इंटू L की वैल्यू कितनी दी है इनिशियल लेंथ, बेटा L जो है इसी को हम L मान लेंगे, कितना दिया 0.5 बटे A का मान कितना दिया बच्चों 1 × 10 की पावर -4, y की वैल्यू कितना गिवन है 1 × 10 की पावर 11। इसको भी एक काम करो बेटा सॉल्व करो, देखो कैसे करेंगे हम, 1/2 25 पॉइंट आएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से जीरो काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 5 × 25, तो आएगा बेटा ये 2 कट जाएगा, तो 25 × 25 गुणा करेंगे, 5 × 25 10 की पावर ये 4 निकल जाएगा, 9 आएगा बेटा, कितना आएगा भाई 11 4 निकल जाएगा, 9 तो आएगा बेटा, देखिए ना 11 4 निकालिए, 1 × 10 की पावर प्लस में होगा, ऊपर जाके बेटा प्लस में आएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे 6.25 × 10 की पावर -5 जूल, तब ये लिखना पड़ेगा आपको बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में, नोट कर लो। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा बच्चों, देखिए एक तार की लंबाई 3 मीटर, क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर मतलब बेटा 1 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई जो है 0.2 mm में इंक्रीज कर दी जाती है, कितने बेटा 0.2 mm इंक्रीज कर जाती है। चलो स्मॉल एल की वैल्यू कितनी है 0.2 mm, तो इसको बेटा मीटर में बदलेंगे, 3 मीटर, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ऊपर जाएगा तो 2 × 10 की पावर -4 मीटर, पॉइंट आएंगे 10 आएगा, 10 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, समझ में आया। तो ये क्या आ गया बेटा स्मॉल एल की वैल्यू, कितना कार पड़ेगा, कार निकालो या यू निकालो, बात तो एक ही है, कार ही ऊर्जा है।
अब आपको y का मान आपके सवाल में दिया है 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एक काम करो बेटा, W निकाल लो। जब कार कह रहा तो W ही लिखो। वर्क डन निकालना है, फार्मूला होता है 1/2 y विकृति का स्क्वायर। किसका बेटा? विकृति बोले तो स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम होता है। तो बेटा एक काम करें बेटा, ये y है बेटा, 1/2 y, इसको लिख सकते हैं स्मॉल l बटे कैपिटल L का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं AL। तो 1/2 L स्क्वायर AL, L से L कैंसिल, 1/2 L स्क्वायर इंटू A फार्मूला आएगा। अब बेटा W बराबर 1/2 स्मॉल l की वैल्यू कितनी है? स्मॉल l की वैल्यू, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे -8 आएगा। y तो गायब हो गया सर, आपने y को गायब कर दिया बेटा, यहाँ y भी होगा। कौन होगा बेटा? y की वैल्यू रखो पहले। अब 2 × 10⁻11। अब बेटा इसका l का स्क्वायर करेंगे 4 × 10⁻8। अब इंटू a का मान 1 × 10⁻4। बटे में कुछ नहीं है बेटा, l है, बटे में एक l है। तो बेटा बटे में l की वैल्यू कितनी रखेंगे? 3। तो एक काम करो, 2 से 2 काट दो, y बराबर 10⁻4, 12 में से 1 जाएगा, 10⁻−1 बचेगा। भाई 8 4 12 माइनस का ये आया। अब बेटा ऊपर क्या बचा? 4/3। तो w बराबर 4/3, ये नीचे आएगा 4/30। भाई 10 नीचे आएगा, गुणा हो जाएगा। बेटा 4 में और कुछ तो नहीं बचा बेटा, 4 में 30 का भाग। बेटा ए का वैल्यू जो दिया है सेंटीमीटर में नहीं मीटर में बेटा, सवाल में देखो mm दिया है। mm जब देगा तो बेटा 1 × 10⁻3 6 होगा मीटर स्क्वायर। तो बेटा इसमें कितना दिया है? 6 होगा बेटा। जब यहाँ 6 होगा इंटू में 2 10⁻2 बच जाएगा बेटा। चाहे 8 से 8 6 14, 14 में से 1 जाएगा, 10⁻3 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 3। ठीक है, जब इसका भाग दोगे, अब इसको क्या लिखोगे बेटा आप? W बराबर 4/3 × 10⁻3। 4 में 3 का भाग दो तो बेटा 4 1.33 × 10⁻3 जूल आएगा। नोट कर लो। ठीक बच्चों, 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे पढ़िए क्या कह रहा है। किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बेटा इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 1, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा वो कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर, क्या दिया? वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर दिया आपको। क्या दिया बच्चों? मिलीमीटर स्क्वायर दिया। इसकी लंबाई L की जो वैल्यू गिवन है बेटा आपको, L की जो वैल्यू गिवन है वो कितना दिया है? वो 2 मीटर दिया है बेटा। कितना दिया है? 2 मीटर। इसकी लंबाई में वृद्धि कर 0.1 mm बेटा। स्मॉल l जो दिया है लेंथ में इंक्रीजिंग दिया है 1 mm दिया है। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब W निकालना है। वर्क डन मतलब W आपको इसमें निकालना है। इस सवाल में क्या कह रहा है? तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, बेटा आपको y की वैल्यू भी गिवन है। कितना दिया है? 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसके सल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें हम आइए देखते हैं बच्चों इस सवाल में कैसे करते हैं। आप लोगों ने कुछ फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पर हम आपको बता दें। वर्क का फार्मूला आप जानते हैं क्या है? W बराबर 1/2 प्रतिबल गुले विकृति इंटू आयतन। ये आपने फार्मूला पढ़ा था। तो इस फार्मूले में आप ये देखिए 1/2 प्रतिबल को बेटा हम लिख सकते हैं क्या? आइए हम आपको बता दें। जो प्रतिबल होता है उसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए y बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। ये आप तो जानते हैं। अब यहाँ बेटा हम प्रतिबल की अगर वैल्यू फाइंड करें तो प्रतिबल की जो वैल्यू आएगी वो होगी y इंटू विकृति। ये होगी, ये मान इसमें रखो क्या? y इंटू विकृति बच्चों, और इंटू विकृति स्ट्रेस बोलते हैं जिसे हम, टू आयतन।
तो बेटा इसे जो हम बोलते हैं स्ट्रेस, इसको बोलते हैं स्ट्रेन, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो जो बेटा यहाँ से आप स्ट्रेस निकालेंगे तो y इंटू स्ट्रेन आएगी। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे y। बेटा इसको विकृति को लिख सकते हैं L इंटू कैपिटल L, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, इनको आयतन, आयतन का जो फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है A इंटू L, ये होता है फार्मूला। अब आप इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें कौन सी वैल्यू पुट करेंगे देखते हैं, ये देख लीजिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो बेटा इसके बाद देखिए W की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 1/2, y की वैल्यू कितनी बेटा, y की वैल्यू है 2 गुणे 10 की पावर 11 इंटू L, स्मॉल l का बेटा क्या वैल्यू है, तो बेटा 0.1, इसको जब कुछ चेंज करेंगे बेटा मीटर में तो आएगा 0.1 इंटू 10 की पावर -3 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे बेटा, क्योंकि ये देखिए L इंटू L है, L गुणे L। अब बटे L की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, देखिए L की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हमने यहाँ 2 रख दिया। उसके बाद इंटू A, देखिए बेटा A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है बेटा देख लीजिए 0.16 इंटू मीटर स्क्वायर है बेटा। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर -6। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 बचेगा, 10 की पावर 11। अब इसका खोलेंगे 0.01 स्क्वायर बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा, और ये 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6, तो 1/2 और 10 की पावर कितना आएगा 12 और 11, 10 की पावर 11 और 10 की पावर -12, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे बेटा, पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो बढ़ाएंगे 2, तो वो 2 जीरो नीचे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये दोनों जीरो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके कितना हो जाएगा वो 1/2 गुणे 10 की पावर घटाएंगे -1, अब ये दोनों ऊपर जाके 10 की पावर -2 हो जाएगा, तो इसका भाग देंगे 0.5 आएगा, 10 की पावर -3 आएगा जूल। ये मेरा फाइनल आंसर है बेटा। क्या है, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छे फॉर्म में लिखना चाहते हैं, पॉइंट आएंगे ये बढ़ाएंगे, वो भी ऊपर जाके -4 जूल आएगा। तो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, इसको आप नोट कर लें। ठीक बेटा, 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है ये देखते हैं। ट्वेंटी नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप पढ़िए। क्या क्या आपको गिवन है, धातु के एक तार की लंबाई, आपको लंबाई दी है, लंबाई कितनी है बेटा L, आपको L कितना दिया है, L दिया 1 मीटर। उसके बाद क्षेत्रफल कितना दिया बच्चों, मिलीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको किस में बदलेंगे बेटा, आप इसको बदलेंगे मीटर में, तो 2.5 इंटू 10 की पावर। बेटा आपको एक बात बता दें, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर। आप इस वैल्यू को याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, अब 1 मिलीमीटर स्क्वायर करेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पर 10 की पावर -3 होता है, ये -3, तो इसको करेंगे -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें बल लगाकर 1 mm तक बढ़ा दिया जाता है बेटा। तो जो लंबाई में वृद्धि है वो 1 मिलीमीटर है। जब इसको बेटा मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -3 मीटर आएगा। ठीक है, तो इसकी स्थिति ऊर्जा बेटा U ज्ञात करना है। और इसमें क्या दिया है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की वैल्यू, जो यंग मॉडुलस आपको दिया है 2 गुणे 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है। ठीक बच्चों, आइए बेटा इसमें एक फार्मूला हम आपको बताते हैं। फार्मूला इसका क्या है बच्चों, देखो ये तो आप मान हो गया। फार्मूला होता है U बराबर, ठीक है,
1/2। अभी हमने प्रूव कराया था ये वाले फार्मूले जैसे जैसे ये देखो बेटा क्या आया था यू, WU होता है, इसे हम यू भी मान सकते हैं भाई। ये फार्मूला होता है प्रतिबल विकृति स्ट्रेस, ये था, इससे हम लिख सकते हैं पूरे यू को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो, YL² देखो और कैपिटल L बटे ए, तो हम लिख सकते हैं YL² बटे कैपिटल L इंटू ए। ये फार्मूला हम लिख सकते हैं बेटा, तो इसको हम लिख दें, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट करना चाहते हैं, आइए पुट करते हैं बेटा। पहले सबकी वैल्यू देखो, 1/2 y की वैल्यू कितनी बेटा, ये देखिए दिया है आपके स्क्रीन पर, 2×10⁻11 इंटू L² की वैल्यू बेटा, L देखो, ये देखो दिया, कितना दिया, तो क्या हो जाएगा 1×10⁻³ का होल क्यूब होल स्क्वायर है ना बेटा, देखो अब इंटू में ए है, ए की वैल्यू कितनी बेटा, ये देखिए 2.5 इंटू 10⁻⁻6 बटे कैपिटल की वैल्यू कितनी है 1 बेटा, 1 लिख दे रहे हैं, 2 से 2 काट दिया, क्या आएगा बेटा, इसको सॉल्व करो, 2.5 आया, देखो 2.5 इंटू 10⁻11, अब 1 का स्क्वायर 1, 10⁻6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब बेटा इसके बाद आएगा 10⁻⁻6, इसको थोड़ा और अच्छा सॉल्व करेंगे, 2.5 गुणे 10⁻⁻1 आएगा। अब इसको नीचे ले जाके भाग देंगे, 2.5 इंटू 1/10 लिखेंगे, जब इसमें भाग देंगे 0.25 जूल आएगा बेटा, क्या आएगा 0.25 जूल। ये आपका आंसर है, नोट कर लो, ये आपकी वैल्यू है, ये आपका आंसर है, तो आपका आंसर आ गया है। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चलिए आइए देखते हैं हम। ट्वेंटी 21 नंबर सवाल देखिए बच्चों, क्या है आपके स्क्रीन पे, एक तार की लंबाई 1 मीटर है, जो तार की लंबाई है बेटा, तार की जो लंबाई है 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और क्षेत्रफल जो दिया एरिया वो दिया 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है, तो इसको आप मीटर में बदलो, 0.5 इंटू 10⁻³ बेटा, मीटर होता है तो 6 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक बच्चों। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर, ठीक है, और 1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर होगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही और भी मान होते हैं बेटा, ठीक है। 1 मिलीमीटर क्यूब बराबर होगा 10⁻³ होता है, 3 का क्यूब करेंगे 9 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक बच्चों, ये सब वैल्यू होती है इनकी, ठीक है। चलो बेटा और आगे देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। तो इसकी लंबाई 0.1 वृद्धि करने पर इसकी जो लंबाई है बेटा उसको इंक्रीजिंग करते हैं 0.1 मिलीमीटर, इसको भी मीटर में बदलेंगे बेटा, 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, तो इसमें जूल वर्क दिया बेटा, आप वर्क दिया है 5 इंटू 10⁴ जूल, ठीक है बेटा। और y की वैल्यू जो गिवन है वो निकालना है बेटा, यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो आप बताइए फार्मूला, इसके लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बेटा, ठीक है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है वर्क इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू, क्या फार्मूला थोड़ी देर पहले बताया था हमने, YL² कैपिटल A बटे L 1/2, ऐसा कुछ फार्मूला हमने बताया था।
तो 1/2 वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, 1/2 गुणे y की वैल्यू निकालनी है। और बेटा w की वैल्यू कितनी दी है, 5 गुणे 10 की पावर -4। और y l की वैल्यू कितनी बेटा, स्मॉल l की वैल्यू ये 0.1 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर इंटू a की वैल्यू कितनी दी है बेटा, ये देखिए 0.5 इंटू 10 की पावर -6 बटे l की वैल्यू दी है 1। ठीक बेटा, तो इसमें क्या होगा 21 नंबर सवाल में। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए तो 2 को इधर भेज दे रहे हैं इंटू में, तो 5 दूनी 5, 2 पंचे 10 इंटू 10 की पावर -4 होगा। ठीक, बराबर y बेटा इंटू, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे 0.1, 0.1 2 बार लिख देंगे। अब इसमें 3 दूनी 6 और 0.5 इंटू 10 की पावर -6। अब आपको हम बता दें, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे। तो इस कंडीशन में आप क्या करिएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इस आमने सामने ने काट दिया भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया। अब ये 3 0 आप इधर भेज दीजिए, 2 अब कितने 0, 10 की पावर -4, 1 2 3 इधर आके 10 की पावर 3 हो जाएगा, बटे में इधर आके गुणे में चला जाएगा। और बराबर y 1 एक्का में 1 पूरा आएगा, यहाँ 6 6 12 हो जाएगा, 10 की पावर -12 ये नीचे जाएगा 4। इनको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, वो सॉल्व करेंगे 4 में से 3 निकल जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये बटे में जाके 10 की पावर -12 हो जाएगा। और y, तो y बराबर जब ऊपर जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -1 और 10 की पावर 12, 2 गुणे 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आ गया बेटा मेरा आंसर। आप बेटा इसको देख लो, नोट कर लो, अरे वैल्यू नोट कर लो। 22 नंबर सवाल क्या कहना चाहता है, आप पढ़िए। बेटा इसमें वॉल्यूम आपको दिया है, क्या दिया है, v दिया है 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब की, और इसमें 6 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर का प्रेशर दिया है, मतलब तो आपको बेटा डेल्टा पी दिया शायद, डेल्टा पी चेंजिंग प्रेशर, ठीक बेटा। तो इसमें दिया है कमी, बेटा डेल्टा वी भी दिया है आपको जो डिफरेंट है 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब। तो बेटा इसमें क्या क्या फाइंड करना, पहले बेटा वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करना है, आयतन विकृति, आयतन विकृति जिसे बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, ये फाइंड करना है। और दूसरे नंबर में बेटा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले आयतन विकृति का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, किसका, वॉल्यूम स्ट्रेन के, डेल्टा वी बटे वी, ये होता है फार्मूला बच्चों। अब बताइए, यहाँ वैल्यू रख के उसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं, बताइएगा आप इसकी वैल्यू क्या आएगी। जैसे डेल्टा वी की वैल्यू कितना है बच्चों, 5 इंटू 10 की पावर -7 बटे वी की वैल्यू कितनी है बेटा, वी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 5/3 गुणे 10 की पावर, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, कम हो जाएगा तो -4 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा, -4। अब इसमें डिवाइड देंगे तो 5 में 3 का, या तो इसे छोड़ दीजिए आप, यही इसका आंसर भी आ रहा,
ठीक बेटा, इसका कोई स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होती बेटा। ये एक आंसर आ गया। दूसरा हमें क्या निकालना था इसका, यह आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जिसे बेटा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम V से डिनोट करते हैं। किससे? V से डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस। ठीक बेटा, आयतन बेटा प्रत्यास्थता गुणांक, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको बता दें हम। B बराबर क्या होता है, डेल्टा P बटे चेंज इन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन से वो चेंज इन प्रेशर बोलते हैं, चेंज इन प्रेशर। तो बच्चों आप बताइए डेल्टा P की वैल्यू कितनी दिया है, देखिए 6 इंटू 10 की पावर 6 बटे चेंज इन वॉल्यूम कितना निकाला है। ठीक बच्चों, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 6 गुणे 3 बटे 5 इंटू 10 की पावर 6, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस में ऊपर जाके प्लस हो जाएगा भाई पावर। अब इसका 6 त्रिक 18 बटे 15 गुणे 10 की पावर कितना आएगा, 6 4 10। अब इसको बेटा भाग दे देंगे इसमें हम, तो आएगा 5 3 3.6 इंटू 10 की पावर 10। इसकी यूनिट भी वही होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा नोट कर लिया जाए। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बेटा 23 नंबर सवाल में आपको क्या क्या दिया है, पहले आप इसको देखिए। आपको बेटा वॉल्यूम दिया है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या कह रहा है, एक झील है बेटा जिसकी गहराई आपको दिया है, कितना दिया है, 200 मीटर की गहराई, मतलब ये H हो गया बेटा हमारा। H दिया है 200 मीटर। उसके बाद सवाल में क्या दिया है, उसके आयतन में परिवर्तन, क्या उसके आयतन में परिवर्तन होगा, डेल्टा V इज क्वेश्चन मार्क। बेटा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आपको दिया है B होता है यंग बल्क मॉडुलस, कितना दिया है 22000 ATM है। और जल का घनत्व डेंसिटी आपको दिया है 1 इंटू 10 की पावर 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। बेटा एक ATM, इसको न्यूटन मीटर में बदल देते बेटा। देखो दिया सवाल में कि एक ATM बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर है, तो इसमें बेटा 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो और 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 10 की पावर, तो 5 3 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा जब इसमें, तो भाई एक ATM बराबर होता है 10 की पावर 5 न्यूटन, बोलो, या मीटर स्क्वायर। तो बेटा जब यहाँ हम रखेंगे ATM के 10 की पावर 5 और 1 2 3 0 5 8 हो जाएंगे, ठीक बच्चों। उसके बाद आपको G की वैल्यू भी गिवन है, कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें फाइंड क्या करना है भाई, चेंज इन वैल्यू। तो अब एक काम करें बच्चों, तो आइए हम फार्मूला लगाते हैं बेटा। फार्मूला आपको क्या बताया गया है, जो बेटा बल्क मॉडुलस का होता है, जिसे बोलते हैं आयतन, क्या बोलते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का क्या बोलते हैं, बीटा बराबर डेल्टा P, मतलब चेंज इन दाब में परिवर्तन, प्रेशर, चेंज इन प्रेशर बटे
ये होता फार्मूला ना, वॉल्यूम स्ट्रेन लिख सकते हैं, डेल्टा पी बराबर ये होता फार्मूला। अब बताइए बीटा बराबर डेल्टा पी, और चेंज इन वॉल्यूम को डेल्टा पी, चेंज इन बेटा वॉल्यूम स्ट्रेन को लिख सकते हैं, आयतन विकृति को लिख सकते हैं डेल्टा वी बटे पी। तो बेटा ये ऊपर चला जाएगा, बीटा बराबर डेल्टा पी इंटू वी बटे डेल्टा वी, ये होगा। अब वैल्यू पुट करते बेटा। अब आपको बता दें डेल्टा वी को लिख सकते हैं हम, डेल्टा पी को लिख सकते हैं हम एच डी या रो डी जी, ये होता फार्मूला। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, डेल्टा एच डी जी वी बटे डेल्टा वी अब इंटी बीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम इसको इधर भेज देंगे इसको इधर, तो डेल्टा वी बराबर आएगा एच डी जी वी बटे बीटा। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड करेंगे। एच की वैल्यू कितनी दी है बेटू, देखो एच की वैल्यू कितनी है 200, डी की वैल्यू कितनी है बेटा 1 × 10 की पावर माइन, डी की वैल्यू कितनी है बेटा देखो 1 × 10 की पावर 3, ठीक बेटा, इंटू जी की वैल्यू है 10, इंटू वी की वैल्यू है 1 बटे बीटा की वैल्यू है 2 × 10 की पावर 8। अब इसको दे देंगे हम, तो 200 से 2000 हो जाएगा, 10 जीरो या तो इसको दे दो बेटा, ये जीरो इसको नहीं रहने दो, 10 की पावर 3 बटे 22। अब ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब बेटा 2 से काटेंगे तो 2 1000 बटे 11, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो 1000 बचा, नीचे 11 बचा, काट दिया इसको 11 को, ठीक है, इसको हमने काट दिया। तो बेटा इसको आया 10 की पावर माइनस का 8 था 3 निकलेगा 5 आएगा बेटा, कितना आएगा 5, 1 जीरो इसको हम और दे देंगे, तो 100 बटे 11 गुणे 10 की पावर कितना आएगा -4। अब 100 में इसका भाग देंगे तो 9.1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर क्यूब आएगा। डेल्टा वी इज इक्वल टू, ठीक बच्चों, ये आपका क्या आ गया चेंज इन। अगला सवाल देखते हैं हम क्या कह रहा है। बच्चों अगला सवाल पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। क्या दिया है इसमें 24 नंबर, 1 मीटर लंबे तार। तो बेटा यहाँ जो डेल्टा की लंबाई है वो 1 मीटर है बेटा, 1 मीटर लेंथ दिया है तार की। और क्या दिया सवाल में बेटा, आप इसको देखिए, और इसमें दिया डेल्टा टी। बेटा इसमें डेल्टा टी की वैल्यू भी आपको दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। कितना सिकुड़ेगा बेटा, डेल्टा एल की वैल्यू पूछ रहा है, कितना सिकुड़ेगा डेल्टा एल। और उसके बाद क्या दिया है, इसका अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक, बेटा अल्फा बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक, लीनियर 2 × 10 की पावर -5 प्रति डिग्री सेल्सियस। बेटा ये पहले नंबर में दिया तो फाइंड करना था, ये पहला नंबर का हो गया पॉइंट, ठीक। और दूसरे नंबर में क्या कह रहा है बेटा, इस सवाल में सेकंड नंबर के बारे में बता रहा है। सेकंड नंबर में कह रहा है यदि दोनों तारों को कस दिया जाए तो ठंडा करने में कितना तनाव उत्पन्न होगा। तो बेटा एफ पूछ रहा है, फोर्स। और उसके लिए आपको क्या दिया है, इसका एरिया आपको जो दिया है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप मिड पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, उसको मीटर में बदलेंगे तो 10 की मतलब 4 मीटर स्क्वायर। थोड़ा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10 की पावर ये उपजक -5 मीटर स्क्वायर। एरिया हमको मिल गया, वाई की वैल्यू भी गिवन है, कितना गिवन है बेटा, ये 2.5 × 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बेटा हमें क्या निकालना है, एल निकालना है।
और एफ़ निकालना। चलिए बच्चों पहले एल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, चलिए देखते हैं। फार्मूला नंबर 1 ये है बेटा आपका, अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक। अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक क्या होता है बेटा? अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप परिवर्तन। तो अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल से लिखेंगे, प्रारंभिक लंबाई एल से लिखेंगे और ताप परिवर्तन डेल्टा टी से लिखेंगे। यहाँ से हमें डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा एल की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा अल्फ़ा एल डेल्टा टी। बेटा अल्फ़ा की वैल्यू देख लो, क्या दिया है अल्फ़ा की वैल्यू? 2 इंटू 10 की पावर कितना दिया? 2 अल्फ़ा की वैल्यू दिया 2 इंटू 10 की पावर -5, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू एल। एल की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 1 मीटर। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? 1 मीटर। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 यहाँ रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10 की पावर -4 आएगा। दो आएगा बेटा। मीटर। अब इसको सेंटीमीटर मिलीमीटर में बदलना है। 2 इंटू 10 की पावर -1 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। आप इसको मीटर और इसको थोड़ा अच्छा करने के लिए नीचे जाएगा पर डिवाइड कर देंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब आइए इसमें क्या निकालना है बेटा? सेकंड नंबर में इसमें फोर्स निकालना है। क्या? तनाव। तनाव कैसे निकालेंगे बेटा? तनाव के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था, एफ बराबर क्या था? वाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी। इसके लिए बेटा एक डेरिवेशन है जिसकी हम अलग से एक वीडियो बनाए हैं, आप इसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट। तो बेटा यहाँ से वाई की वैल्यू पुट करिए। वाई की वैल्यू कितना गिवन है? वाई की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर 11 इंटू ए की वैल्यू कितना है बेटा? ए की वैल्यू है 10 की पावर -5। देख लो बेटा 1 गुणे 10 की पावर -5 है, तो 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, गुणे में तो 10 की पावर -5 रख दिया। इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितना दिया? 2 गुणे 10 की पावर -5 एंड डेल्टा टी की वैल्यू कितना दिया बच्चों? 10 डिग्री। अब इनको आइए सॉल्व करते हैं। तो 2 का गुणा जब 25 जीरो इसमें करेंगे तो 0.25 ढाई दूनी 5 आएगा। ठीक बेटा, 10 की पावर ये 10 एक ही है और ये 12 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 5 और 5 माइनस का 10 हो जाएगा। तो 5 गुणे 10 की पावर 2 आएगा बेटा, 12 से 2 जाएगा 10 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 500 न्यूटन का फोर्स उत्पन्न हुआ। कितना बेटा तनाव इसका आया? 500 न्यूटन का। 25 नंबर सवाल में क्या क्या गिवन है आइए देखते हैं। इसमें तांबे के एक तार के दोनों सिरों का आधारों में बंधा है। जब इसको 30 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी की वैल्यू दिया है आपको 30 डिग्री सेल्सियस, और तब तार में कोई तनाव नहीं है। जब 30 डिग्री पर है नहीं है, जब 10 डिग्री पर तार का चाल क्या होगा? दस डिग्री सेल्सियस पर था बेटा आपको ये T1 दिया है बेटा, क्या दिया? T1 और T2 दिया 10 डिग्री सेल्सियस। सवाल में आप देखिएगा, आप डेल्टा टी निकाल लो। T1 माइनस T2 30 माइनस 20 10 डिग्री सेल्सियस आएगा आपका डेल्टा टी। अब इसके बाद क्या दिया बेटा इसमें? तो इसकी चाल पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है। यदि आपको y की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है बेटा? यंग प्रत्यास्थता गुणांक 1.3 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अल्फ़ा की वैल्यू है बेटा 1.7 इंटू 10 की पावर -5
-5 प्रति डिग्री सेल्सियस। अब बेटा डेंसिटी आपको दिया है 9 × 10⁻³ किग्रा पर मीटर क्यूब, ये आपको दिया है इतना। अब इसमें हम फार्मूला लगा वेलोसिटी निकालना है। बेटा तरंग का जो फार्मूला होता है ये हम आपको बता दें। एक फार्मूला आप याद करेंगे तरंग का, v बराबर रूट के अंदर y a अल्फा डेल्टा t बटे a रो, एकांक लंबाई के लिए बेटा ये एकांक लंबाई के ये फार्मूला होता है। ठीक है, एकांक लंबाई के द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान के लिए ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। ये आया कैसे बच्चों, ये भी हम आपको बता देंगे। देखिए कैसे आया ये फार्मूला। सबसे पहले आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, v बराबर रूट के अंदर f बटे m पढ़ा है। और f बराबर आप फार्मूला जानते हो y a अल्फा डेल्टा t, ये जानते हैं। तो बेटा m की जगह आप ये वैल्यू रखिए, f की जगह रखिए y a अल्फा डेल्टा t। अब बेटा आयतन बराबर फार्मूला होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे डेंसिटी, मतलब घनत्व को रो से लिख देंगे। तो आप बताइए इसको लिख सकते हैं a × l × रो। तो अभी हमने बोला ना एकांक लंबाई, एकांक लंबाई में क्या करेंगे, l से भाग देंगे तो m की वैल्यू क्या आएगा a × रो। तो जब ये वैल्यू रख देंगे a × रो तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो मिलेगा रूट के अंदर y, क्या मिलेगा बेटा y अल्फा डेल्टा t बटे रो। इस फार्मूले से हम फार्मूला वेलोसिटी प्रूव करेंगे। आइए बेटा देखते हैं क्या क्या दिया हमें इस फार्मूले में। आप देखिए क्या क्या दिया है आपको, डेल्टा टी आपने निकाल लिया था, वी निकालना है और वो सारे वैल्यू तीनों दिया, ये तीनों वैल्यू यहाँ यूज करेंगे। चलिए बच्चों सबसे पहले आप हमें बताइए वी बराबर वाई की वैल्यू कितने की बने बेटा, वाई की वैल्यू देखिए कितना है 1.3 × 10⁻11। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है बेटा 1.7 × 10⁻⁻5। डेल्टा टी की वैल्यू कितना है 20 बटे, देखिए डेल्टा टी की वैल्यू 10 दिया, 10 जब घटाएंगे इससे तो 20 आएगा, 20 आएगा ना। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, बहुत ध्यान से रो की वैल्यू, डेल्टा टी वैल्यू कितना है 9 × 10⁻³ 9 × 10⁻3। इसको थोड़ा और सॉल्व कर रहे हैं तो बेटा क्या होगा 1.3 × 1.7 × 20। बेटा इनको सॉल्व करेंगे 11 निकल जाएगा तो 10⁻6 बचेगा बटे 9 × 10⁻3। तो ये ऊपर जाएगा बेटा तो 13 × 1.7 × 2, ये 0 इसको दे देंगे। 10⁻7 ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब बटे बचेगा 9। ठीक बच्चों, इन सब का जब गुणा आप करेंगे, तीनों का गुणा करके डिवाइड दीजिए इसमें, ये हो जाएगा 10 की पावर कितना 4 आएगा बेटा, कितना बचेगा 10 की पावर 4। ठीक बच्चों, अब ये रूट में है याद रखिएगा, किसमें रूट में, तो 7 3। अब ये रूट के अंदर आएगा कितना बच्चों, इसका जब गुणा करेंगे तीनों का तो आएगा 4 दशमलव, मतलब ऊपर का गुणा करेंगे 4.42 × 10⁻9। तो बेटा इसको आप बाहर निकालेंगे तो इसका अप्रॉक्सिमेट 2.1 आएगा रूट। और ये 9 का जो है, जो 9 का वो 3 बार आ जाएगा। अब इसकी पावर आधा हो जाएगा, 4 है तो पावर आधा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बेटा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा लगभग 210। भाई 100 का गुणा करेंगे 210, 3 3 7 21 मीटर प्रति सेकंड, ये आगे वेलोसिटी। ये आपका आंसर है, नोट कर लो बेटा पूरा।
26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, धातु की एक जो एरिया दिया है क्रॉस सेक्शन वो कितना दिया बेटा, डेल्टा ए की वैल्यू आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप मीटर में बदलिए तो 1 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कस दिया जाता है, तो 0 से 100 डिग्री तक इसका बेटा तापमान मतलब T1 जो दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। आप डेल्टा T निकाल लें बेटा, ये होता है T1 डिफरेंट T2। तो घटाएंगे भी अगर तो अगर ज़्यादा में से कम को घटा तो 100 डिग्री आएगा, ठीक बेटा। तो प्रेशर की फाइंड करना है यहाँ पर, प्रेशर मतलब फोर्स तनाव। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन है 1.2 × 10⁻⁻5, क्यों बेटा, डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस। और बेटा आपको y की भी वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, फार्मूला क्या होता है तनाव का, तनाव F = YA अल्फ़ा डेल्टा T होता है फार्मूला, ठीक बेटा। F बराबर y की वैल्यू कितने की मैंने बेटा देख लो, 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11 इंटू A की वैल्यू कितनी बेटा 1 × 10⁻⁻4 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितना बेटा 1.2 × 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा T की वैल्यू कितना 100। ठीक बच्चों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 2 और ये इन दोनों को पहले साइड में लिखो बेटा, तो 12 दूनी 24 2.4 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 11 और 2 13, 10 की पावर 13 हो जाएगा बेटा। फिर से 11 और 2 13 हो जाएगा। अब 10 की पावर ये 9 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2.4 × 10⁻9 निकाल देंगे 4 आएगा बेटा। कितना आएगा 4 न्यूटन। तो ये हमारा फोर्स आ चुका है बेटा, ठीक है। 27 नंबर सवाल, 27 नंबर सवाल में आपको क्या दिया है, एक बेटा स्टील का जो 20 मीटर लंबी लेंथ दिया है आपको, जो एल दिया है वो 20 मीटर लेंथ दिया है, ठीक बेटा। और उसके बाद आपको -10 डिग्री सेल्सियस ताप पर जिनके बीच की दूरी 20 मीटर है बेटा, ठीक कस दी गई। इसको बढ़ाकर इसका टेम्परेचर डेल्टा T कर दिया जाता है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक बेटा। तो इनके आधारों में कितना दबाव उत्पन्न होगा बेटा, T1 की जो वैल्यू आपको दिया है वो -10 डिग्री सेल्सियस, T2 हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। फिर डेल्टा T बराबर निकालेंगे अगर मान लो T2 - T1, तो 35 माइनस प्लस हो जाएगा भाई, 10 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 45 डिग्री सेल्सियस आएगा डेल्टा T, ठीक बेटा। और बेटा कितना फोर्स मतलब दबाव कितने बल से है, फोर्स निकालना है इसमें। और आपको इसमें क्या दिया, इनका एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है 5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और बेटा अल्फ़ा की वैल्यू आपको दिया है, अल्फ़ा की वैल्यू कितना दिया 1 × 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस। और y की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक बेटा। ये आपको इतनी वैल्यू गिवन है, इतनी वैल्यू आपको गिवन है, आप इसको देख लें, ठीक है। चलिए बेटा अब सवाल को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसमें आपको फोर्स ज्ञात करना है। फोर्स के लिए हमने फार्मूला बताया था, क्या था YA अल्फ़ा डेल्टा T। y की वैल्यू कितना है बेटा देख लो, 2 × 10 की पावर 11, 2 × 10 की पावर 11 सवाल में भी दिया है। a की वैल्यू कितनी है बेटा 5 इंटू, देखो a की वैल्यू 5 × 10⁻⁻3, ठीक बेटा। उसके बाद और क्या कह रहा है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी बेटा गुणे 11 × 10⁻⁻6, ठीक है। इसकी वैल्यू दिया। उसके बाद
ठीक है, इनटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 40। ठीक बेटा, अब इनको आइए सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10 गुणे 10 की पावर 3, 6 3 9, 9 बेटा 11 से घटाएंगे सर, 9 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक बेटा, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी 5 दूनी 10 हो गया इन तीनों का। उसके बाद क्या बचा 11 गुणे 40, 11 चौक 44 और 2 जीरो लगा दो। अब एक काम करो, इसको ले सकते हैं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड देंगे। 1000 से डिवाइड दिया तो 1000 से गुणा भी करेंगे 5 हो जाएगा। डेल्टा टी जो है 45 दिया था, कितना है 45, बेटा यहाँ 45 आएगा। अब बेटा यहाँ पर जो कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, गुणा करेंगे आप यहाँ पर तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 4095 आएगा, 95 ये आएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है, गुणा कर लेना बेटा इनका। बेटा इनका गुणा करेंगे 45 गुणे 11 गुणे 10 तो इतना आ जाएगा। 1000 से भाग देंगे, 1000 से गुणा करेंगे, कितना आ गया। तो बेटा मेरे EF की वैल्यू आ गई है किसमें, न्यूटन में। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।